सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर को। आज हम अगेन हार्ट को ही क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बता दिया था, फ्यू सेकेंड्स के लिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ह्यूमन हार्ट के बारे में बताया था और ह्यूमन हार्ट के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। इससे संबंधित जो भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं उसको स्टडी करने के साथ साथ हमने ये ह्यूमन में जो है हार्ट के कितने चेंबर्स होते हैं उसको देखा था, और साथ साथ हमने ये भी देखा था कि उन चेंबर्स के बीच में कितने टाइप्स के, वेरियस टाइप के जो सेप्टा या सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, और एज वेल एज उसमें जो वेंट्रिकल्स और एट्रिया के बीच में जो वाल्व्स पाए जाते हैं। तो हमने डिफरेंट टाइप के वेरियस फॉर्म ऑफ द वाल्व्स के बारे में भी स्टडी कर लिया था। तो मैंने आपको कपाट और सेप्टा, मतलब यहाँ पे ये है पट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। और इस लेक्चर में हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जो स्टडी किया था उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स को हम अगेन रिवाइज करेंगे और स्पेशली इस लेक्चर में हम ह्यूमन के हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको जो है प्रीवियस लेक्चर में जो भी पॉइंट बताए थे उसको क्विकली जो है हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि ह्यूमन का जो हार्ट है उसका ओरिजिन कैसा होता है। देखिए, इसका ओरिजिन होता है मेसोडर्म से, इसीलिए हम ये क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि इसका ओरिजिन मेसोडर्म से हो रहा है। इसीलिए ये ओरिजिन के बेसिस पे कैसे हैं, मैंने कहा ये मेसोडर्मल होते हैं। कैसे होते हैं ये? मेसोडर्मल होते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे ये पढ़ लें कि इसका कलर कैसा होता है। मैंने कहा ये जो है पिंकिश कलर के होते हैं, मतलब ये जो है गुलाबी, गहरे गुलाबी रंग के होते हैं। अगर यहाँ पे इसके जो है शेप की बात करें, शेप कैसा होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये पेशीय थैली के समान संरचना है। ये जो है कॉनिकल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? कॉनिकल शेप के होते हैं। हॉलो मतलब ये होता है कि ये खोखले होते हैं। कैसे होते हैं? मैंने कहा ये हॉलो का मीनिंग क्या है कि ये खोखले होते हैं। कॉनिकल शेप होता है इनका, मेसोडर्म से ओरिजिन होता है। और ये पिंकिश कलर का मीनिंग क्या होता है इसका? बेसिकली जो रंग होता है वो कैसा होता है? मैंने कहा ये गुलाबी होता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये तो ऑलरेडी जानते हैं कि ये क्या है, मस्क्यूलर ऑर्गन है, या फिर ये कहें मस्क्यूलर बैग लाइक क्या है, थैले के समान जो है स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे लोकेशन के बारे में दिया हुआ है। आपको मैंने जैसा कि कल ही बता दिया था कि ये जो है थोरेसिक कैविटी में, वक्षीय गुहा में, पेरिकार्डियल कैविटी में भी मीडिया स्टाइनल स्पेस में प्रेजेंट होता है। किसमें? मैंने कहा यहाँ पे जो है मिडिल मीडिया स्टाइनल पोजीशन बोलते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं क्या, मीडिया स्टाइनल पोजीशन कह सकते हैं। और किसके बीच में प्रेजेंट होता है? मैंने कहा दोनों ही लंग्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, दोनों फेफड़ों के बीच में प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इट इज टुवर्ड वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। ये किस तरफ होता है? मैंने कहा यहाँ पर स्पेशली वेंट्रल साइड का मीनिंग है अधर भाग पे। ठीक है, किस भाग पे? यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे अधर भाग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखिए वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसका और लोकेशन अगर डीपली स्टडी करते हैं तो यहाँ पे रिब्स के बारे में बात किए हुए हैं कि यहाँ पे रिब्स जो है, यहाँ पे रिब्स के पर्टिकुलर किस पार्ट की बात कर रहे हैं, हम 5th एंड 6th रिब की बात करेंगे। 5th और 6th रिब्स जो हैं इसके बीच में ही क्या प्रेजेंट होता है? मैंने कहा यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। बॉडी के किस तरफ है? मैंने कहा यहाँ पे वेंट्रल साइड में है, और मीडिया स्टाइनल स्पेस के बीच में, दोनों ही लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, हमने इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था, उसी को हम यहाँ देखने वाले हैं कि हार्ट जो है अगर थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है तो ये कवर किससे होता है, ये ढका हुआ किससे होता है, ये किससे घिरा हुआ होता है? मैंने कहा यहाँ पर जो लेयर होता है इसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन में भी यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? मैंने कहा यहाँ पे देखिए, आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम जो कि यहाँ पे तंतुमय प्रकार के होते हैं। मैंने कहा इस फाइब्रस का मीनिंग क्या होता है? इसको हम कहते हैं तंतुमय। क्या कहते हैं इसको तंतुमय कहा जाता है। तो जो पेरिकार्डियम का जो मेम्ब्रेन आपको इस हार्ट के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता
है इसे भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्या होता है, मैंने कहा ये आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, और जो सेकेंड लेयर है उसे क्या कहते हैं, मैंने कहा यहाँ जो सेकेंड लेयर होता है स्टूडेंट इसे कहते हैं इनर सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली अगर हम अंदर वाले लेयर की बात करते हैं या फिर आंतरिक प्रकार के पेरिकार्डियम की बात करें तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा था कल कि एक जो बाह्य स्तर होता है, इसमें भी जो बाह्य स्तर होता है उसे कहते हैं पेराइटल, ठीक है। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं भित्तीय प्रकार का स्तर। क्या कहते हैं इसे भित्तीय स्तर कहते हैं, पेराइटल लेयर कहते हैं। और यहाँ पे एक और लेयर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं अंतरांग या फिर आंतरिक स्तर कहते हैं, या फिर इसे कहा जाता है क्या, विसरल लेयर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पेराइटल लेयर है और विसरल लेयर है, और इन दोनों के बीच में ही जो कैविटी प्रेजेंट है, जो गुहा प्रेजेंट है, उसी को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे बेसिक पॉइंट वो थे जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत एलिमेंट्री आइडिया प्रीवियस लेक्चर में भी गेन कर लिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जो कि हार्ट से ही रिलेटेड होता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के बारे में या फिर पेरिकार्डियम लेयर के बारे में बताया। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द पेरिकार्डियम लेयर इज कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये किस प्रकार के संयोजी ऊतक से बने हुए होते हैं। पेरिकार्डियम जो लेयर प्रेजेंट है हार्ट के बाहर, जो कि हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, इसको जो है सुरक्षा प्रदान करने का वर्क कर रहे हैं, वो किससे बने होते हैं, मैंने कहा ये बने होते हैं श्वेत, मैंने कहा किससे बने होते हैं, ये श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक से बने होते हैं। किससे, मैंने कहा यहाँ पे ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक से क्या होते हैं। मैंने कहा संयोजी ऊतक के बारे में तो हमने ब्लड वाले टॉपिक में वैसे ही डिटेल से पढ़ लिया था कि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, ब्लड होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये जो है यहाँ पे स्पेशली हम पेरिकार्डियम की बात कर रहे हैं, और पेरिकार्डियम जो है वो किससे बने हुए हैं, मैंने कहा ये जो है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लीड करते हैं। इसी से रिलेटेड जो हार्ट से रिलेटेड जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या है, मैंने कहा देखिए यहाँ पर एक कैविटी के बारे में बताया हुआ है, और ये कैविटी क्या है, मैंने कहा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए नैरो कैविटी, एक संकरी गुहा जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने कहा इस नैरो कैविटी को ही हम क्या कहने वाले हैं, इसी को हम पेरिकार्डियल कैविटी कहने वाले हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे ए नैरो कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द पेराइटल एंड विसरल, और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। मैं वन मोर टाइम आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर देखिए कि ये जो लेयर होते हैं भित्तीय स्तर और यहाँ पे अंतरांग स्तर जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं पेराइटल और विसरल लेयर कहते हैं, इसी इन दोनों के बीच में या फिर बिटवीन द पेराइटल एंड विसरल क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट होता है। और इसी में जो है इसी कैविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इसी फ्लूइड को क्या कहते हैं, मैंने कहा इस फ्लूइड को कहा जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसके फंक्शंस के बारे में, वेरियस टाइप के फंक्शंस के बारे में भी हम अगेन यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अगर इस पेरिकार्डियल कैविटी में, इस गुहा में पाए जाने वाले पेरिकार्डियल फ्लूइड के अमाउंट की बात करें कि आखिर इसकी मात्रा कितनी होती है, इस फ्लूइड की मात्रा कितनी होती है, अगर इसके अमाउंट की बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ द पेरिकार्डियल फ्लूइड अप्रोक्सीमेट इज 10 to 15 ml, ठीक है। ये 10 से 15 ml जो हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ये पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। किस अमाउंट में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 to 15 ml, ठीक है। 10 से 15 ml जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है। और ये जो फ्लूइड है वो किस कैविटी में है, मैंने कहा ये पेरिकार्डियल कैविटी में है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पेरिकार्डियल कैविटी के लिए ये कहते हैं कि ये क्या है, मैंने कहा ये
ट्रूसिलोम है। ट्रूसिलोम के बारे में आपने एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा। मैंने आपको बताया था कि 7 प्रकार का गुहा होता है। ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है वो क्या है, मैंने कहा इट इज़ अ ट्रू टाइप ऑफ सिलोम, या फिर इसे कहते हैं 7 प्रकार के जो गुहा की अगर बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, 7 प्रकार के गुहा की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, ट्रूसिलोम कहते हैं। और ये पेरिकार्डियल कैविटी क्या होता है, ट्रूसिलोम होता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, और ये हार्ट के वेट के बारे में है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम जो है हृदय के वजन की बात करें, इसके वेट की बात करते हैं, तो वेट कितना होता है हार्ट का, मैंने कहा यहाँ पे ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है, 2 कंडीशन में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर स्पेशली एडल्ट मेल की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पर अगर वयस्क नर की बात करते हैं, तो एडल्ट मेल में जो हार्ट का वेट होता है ये कितना होता है, मैंने कहा ये 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम होता है एडल्ट मेल में। लेकिन फीमेल में कितना है, मैंने कहा फीमेल में ये 250 ग्राम होता है। कितना, मैंने कहा फीमेल में ये 250 ग्राम है, 250 ग्राम है। और मेल में कितना है, मैंने कहा एडल्ट मेल में ये 300 यानी 300 ग्राम होता है। और ये पेरिकार्डियल कैविटी क्या है, एक 7 प्रकार का गुहा है, या फिर इसे कह सकते हैं ये ट्रू टाइप के सिलोम माने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, बाएं नीले की बात करते हैं हार्ट में, तो उस लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसी पर्टिकुलर पार्ट में, इसी हार्ट के भाग में क्या प्रेजेंट होता है, अपेक्स वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। देखिए जब यहाँ पे हम चैम्बर्स बनाते हैं, सपोज मैंने कहा ये यहाँ पे हार्ट के क्या है 4 चैम्बर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट ही क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, वेंट्रिकल है। और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, और यहाँ पे क्या है, मैंने कहा राइट वेंट्रिकल है। और यहां पर ही कुछ ये जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इसी पार्ट को हम कहते हैं अपेक्स, ठीक है। आने वाले जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट है उसमें हम अगेन अपेक्स के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहां पर एक सिंपल सा पॉइंट गिवन है आपको, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इज ऑल्सो नोन एज अपेक्स ऑफ द हार्ट, उसे क्या कहते हैं, अपेक्स ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। तो सारे स्पेसिफिक पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है, तो मैंने कहा ये 10 से 15 ml होता है, ठीक है। और आपने ये भी देखा कि ये पेरिकार्डियम का लेयर जो है वो किस तरह के कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, मैंने कहा ये व्हाइट फाइब्रस श्वेत जो तंतु में, जो यहाँ पे श्वेत तंतु में प्रकार के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, उससे बने हुए होते हैं। एज वेल एज मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि अगर हम वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, तो एक एडल्ट मेल में, एक वयस्क मेल में या फिर नर में, तो ये 300 ग्राम होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फीमेल की बात करें, एडल्ट फीमेल की बात करें, तो उसका वेट कितना होता है, ये 250 ग्राम होता है। कितना होता है, 250 ग्राम होता है। अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लीड करते हैं। ये अभी जो हमने पढ़ा है, क्या अभी हमने पढ़ा है बेसिकली किसके बारे में, फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये क्या लिखा है, मैंने कहा यहाँ पे देखिए ये जो आपको हाइट दिखाई दे रहा है ये क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। हम यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन के बारे में ही हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, इसी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर और कौन कौन से जो वर्क होते हैं, फंक्शन होते हैं, इस पेरिकार्डियल फ्लूइड में देखे जाते हैं। देखिए वन बाय वन इन सभी पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा फर्स्ट जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है ये क्या है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि ये क्या करता है, इस तरह का जो फ्लूइड होता है वो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, किससे, मैंने कहा प्रोटेक्ट करता है किसको, मैंने कहा ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हृदय को क्या करेगा, ये सुरक्षित करेगा, सेव करेगा, किससे, कोई भी अगर एक्सटर्नल शॉक या फिर इसे हम हिंदी में कह सकते हैं बाह्य आघात, क्या कहते हैं इसे कहते हैं बाह्य आघात, एक्सटर्नल शॉक से ये जो है हृदय को क्या करेगा, हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाला है। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रिवेंट पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन टू स्टिक टुगेदर। आपने ये देखा कि 2 टाइप्स के क्या होते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। मैंने कहा एक था आउटर मेम्ब्रेन और एक था इनर मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ पर अगर स्पेशली 2 टाइप्स के मेम्ब्रेन की बात करें तो आप ये जानते हैं क्या, मैंने कहा यहाँ पर एक मेम्ब्रेन को तो हमने क्या कहा था, एक
एक को कहा था पेराइटल और एक को क्या कहा था मैंने, विसरल कहा था। तो अगर इन दोनों मेम्ब्रेन की बात करें तो ये दोनों ही झिल्ली आपस में स्टिक ना हो। स्टिक का मतलब होता है चिपकना। मैंने कहा ये दोनों ही झिल्लियां आपस में चिपक ना जाए, इसके चिपकने, इसके स्टिकनेस को क्या करता है, मैंने कहा ये पेरिकार्डियल फ्लूइड इसको जो है स्टिक होने से बचाते हैं, उनके मेम्ब्रेन को चिपकने से क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पे 2 स्पेशल फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल शॉक से भी प्रिवेंट करता है, साथ साथ इट प्रिवेंट द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन टू स्टिक टुगेदर, वो आपस में चिपक ना जाए, इसके लिए भी क्या होता है यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है। देखिए नेक्स्ट अगर हम वर्क की बात करें किसकी, पेरिकार्डियल फ्लूइड की, तो थर्ड फंक्शन क्या होता है कि इट प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द हार्ट बीट। देखिए यहाँ पे जब हार्ट बीटिंग के फेज की बात करें, ठीक है, हार्ट बीट जब हो रहा होता है तो उस टाइम जो है फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन को आप सभी जानते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने कहा इसको कहते हैं घर्षण। क्या कहते हैं इसको, इसे कहा जाता है घर्षण, ठीक है। तो हार्ट बीटिंग के फेज में जो ये हार्ट को क्या करेगा, ये हार्ट के जो 2 पर्टिकुलर मेम्ब्रेन होते हैं उन दोनों ही झिल्ली के मध्य में घर्षण न हो, इसके लिए कौन कार्य करता है, मैंने कहा यहां पर पेरिकार्डियल फ्लूइड ही वर्क करेगा। मैंने कहा ये क्या करेगा, ये जो घर्षण के बाद जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, हानिकारक प्रभाव देखा जाता है, उस प्रभाव को, उस हार्मफुल इफेक्ट को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। तो हमने यहाँ पे 3 फंक्शंस ऑफ द पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में स्टडी किया। अब हम स्टडी करने वाले हैं लास्ट फंक्शन। देखिए लास्ट में फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये हार्ट को अलग अलग प्रकार के वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण से क्या करता है, सुरक्षित करता है, प्रोटेक्ट करता है। मैंने कहा अलग अलग प्रकार के जो इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करेगा, उसको रोकेगा, ताकि हार्ट में किसी भी तरह का संक्रमण ना हो। तो इतने सारे जो स्पेशल जो हमने फंक्शंस देखे हैं दैट कैन बी परफॉर्म बाय द पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो हमने यहाँ पे 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ द पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में स्टडी किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड विद द हार्ट। देखिए हम अब पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या, अब हमारा जो है टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे हार्ट की। देखिए हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, मैंने कहा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हम पहले बात करेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हृदय के बाह्य संरचना में हमें क्या क्या और कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर्स, कौन कौन सी आधारभूत संरचनाएं दिखाई देती हैं, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम किसकी बात करें, अपर 2 ऑरिकल्स, आप जानते हैं यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का हार्ट जो है 4 चैम्बर होता है और वहाँ पे ऑरिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपर चैम्बर होते हैं ऑरिकल्स, जिसे हम कहते हैं आलिंद या फिर एट्रिया भी कहा जाता है। उसका डायमीटर वेंट्रिकल से कम होता है। तो यहाँ सिंपल सा पॉइंट दिया हुआ है कि अपर 2 आर द ऑरिकल्स, कि ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं हार्ट में, उसे हम कहते हैं ऑरिकल्स। और ऑरिकल्स को ही आप जानते हैं, इसे ही मैंने कह दिया, इसी को कहते हैं एट्रिया और इसी का जो हिंदी टर्म होता है ये होता है आलिन, ठीक है। तो हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या दिखाई देगा, ऊपर की तरफ जो है अपर साइड में, अपर पार्ट में हमें एट्रिया या फिर ऑरिकल्स दिखाई देते हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमें लोअर साइड में क्या दिखाई देगा, मैंने कहा यहाँ पे लोअर साइड में 2 वेंट्रिकल्स दिखाई देते हैं, मतलब 2 नीले हमें दिखाई देते हैं लोअर साइड में, नीचे वाले पार्ट में, और अपर वाले पार्ट में हमें 2 ऑरिकल दिखाई देते हैं, ठीक है। हमने ये पॉइंट डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पे ऑरिकल क्या है, ऑरिकल के बारे में कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए तो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेंट्रिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर पॉइंट गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरिकल के बारे में। ऑरिकल इट मीन्स हम इसे कहते हैं आलिंद। तो देखिए आलिंद के बारे में हमें कौन कौन से पॉइंट है स्टडी करना होता है। फर्स्ट पॉइंट, जो वेरी फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑरिकल पार्ट इज ब्रॉड। ये क्या है, ब्रॉड होता है। मैंने कहा इसका डायमीटर तो क्या होता है, वेंट्रिकल से कम है, लेकिन बावजूद इसके हम ये कह रहे हैं कि ब्रॉड है। ब्रॉड कैसे, क्योंकि ये जो है ब्रॉड इसीलिए होते हैं क्योंकि यहीं से जो ब्लड है वो फिल हो करके आगे जो है टीसीवी और बीसीवी के माध्यम से कहाँ पहुंचते हैं, मैंने कहा ये वेंट्रिकल वाले पार्ट में पहुंचते हैं। कलर की बात करें तो ये कैसे होते हैं,
ये डार्क कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ये बिल्कुल गहरे रंग के होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट गिवन है इसी एट्रिया ऑरिकल के बारे में, ये है कि इट्स वॉल इज थिन, इसकी जो भित्ति है, इसकी जो दीवार है वो क्या होते हैं? यहाँ पे वॉल को आप क्या कह सकते हैं? या तो आप इसे भित्ति बोलें या फिर इसे क्या कह सकते हैं? इसे दीवार भी कह सकते हैं। तो आलिंद का जो दीवार है उसकी भित्ति जो है नीले की तुलना में क्या होता है? थिन होता है। वेंट्रिकल के कंपेयर में ये क्या होते हैं? थिन होते हैं, पतले होते हैं। टू ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय अ इंटर ऑरिकुलर या फिर एट्रियल सेप्टम। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। मैंने आपको जो 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट का लाइन डायग्राम होता है उसके बीच में पाए जाने वाले 3 टाइप्स ऑफ सेप्टम के बारे में बताया था। और उसी सेप्टम में हमने क्या डिस्कस किया था? एक सेप्टम जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आईएएस। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है आईएएस, जो कि 2 एट्रिया के बीच में पाए जाने वाले पट या सेप्टा होता है। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे या तो हम कह सकते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम या फिर इसे क्या कह सकते हैं? मैंने कहा यहाँ पे ऑरिकुलर की जगह इसे एट्रियल भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ही प्रकार के जो एट्रिया होते हैं, आलिंद होते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। किसके थ्रू? मैंने कहा यहां पर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम या इंटर एट्रियल सेप्टम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे दिया हुआ है कि राइट ऑरिकल इज कंपैरेटिवली लार्जर देन द लेफ्ट वन। देखिए यहां पे स्पेशली हम 2 टाइप्स के ऑरिकल की बात करते हैं, आपको पता है। मैंने कहा यहां पे एक राइट ऑरिकल है और एक क्या है? लेफ्ट ऑरिकल है। और इसमें यह कहा है कि जो राइट ऑरिकल होता है वो क्या होता है? लार्जर होता है। तो मैंने कहा अगर हम इन दोनों के साइज को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे राइट जो ऑरिकल होता है वो क्या होता है? लार्जर होता है लेफ्ट ऑरिकल की तुलना में। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको रिगार्डिंग ऑरिकल या आलिंद के बारे में पता होना चाहिए। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ए लॉन्गिट्यूडिनल डिप्रेशन प्रेजेंट बिटवीन, ए लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब ये होता है अनुदैर्घ्य प्रकार के जो है कुछ एक गड्ढे या पिट्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, डिप्रेशन उसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडिनल डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? किसके बीच में प्रेजेंट होता है? तो मैंने कहा इट इज प्रेजेंट बिटवीन द ऑरिकल। यहाँ पे 2 ऑरिकल के बीच में कुछ एक पिट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डिप्रेशन या गड्ढे नुमा संरचनाएं होती हैं, और जिसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट में डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये पिट्स जैसे स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। और लेकिन इसे क्या कहा जाता है? ये जो डिप्रेशन के समान जो लॉन्गिट्यूडिनल डिप्रेशन होता है 2 ऑरिकल या फिर 2 एट्रिया, 2 आलिंद के बीच में प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं क्या? इसे कहा जाएगा इंटर ऑरिकुलर सल्कस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सल्कस। देखिए एक पॉइंट हमने ये पढ़ा इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के बारे में, ठीक है? वो क्या है? मैंने कहा 2 एट्रिया एक दूसरे से सेपरेट थे सेप्टम के थ्रू, लेकिन यहाँ पे इन दोनों ही एट्रिया के बीच में क्या प्रेजेंट है? एक पिट्स जैसा स्ट्रक्चर है, और इसे अब क्या कहेंगे? सल्कस और सेप्टा दोनों अलग अलग टर्म है। यहाँ पे सेप्टा पट्ट को कहते हैं, ठीक है, जो सेपरेट करता है। और सल्कस क्या होता है? सल्कस को आप पोर मान सकते हैं या फिर एक डिप्रेशन मान सकते हैं, तो इसे कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सल्कस, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे ऑरिकल के बारे में सारे पॉइंट डिस्कस किए। यहाँ में जो पॉइंट हमने डिस्कस किए इसको एक और बार क्या करने वाले हैं? रिवाइज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। यहाँ पे डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। डायग्राम को डिस्कस करने से पहले हम कुछ एक इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं ऑरिकल के बारे में। आपको ये पता है, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है कि अगर 4 चैम्बर हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वहाँ पे अपर साइड में, अपर पार्ट में 2 ऑरिकल है और नीचे पार्ट में क्या प्रेजेंट है? मैंने कहा 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है। इसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ था ऑरिकल के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये आईएस के बारे में था, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के बारे में था। और अगर साइज की बात करते हैं, इन दोनों ही एट्रिया या आलिंद के आकार की बात करते हैं, तो ये कहा जाएगा कि राइट एट्रिया जो है लार्जर होता है किससे? लेफ्ट एट्रिया से। मतलब दायां आलिंद जो है वो लार्जर है, बड़ा है किससे? मैंने कहा ये लेफ्ट एट्रिया से। और देखिए यहाँ पे सल्कस के बारे में हमने स्टडी किया, जो कि एक
पिट लाइक या फिर डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब सीधे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑरिकल्स के बाद अब वेंट्रिकल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये सब सारे पॉइंट जो हैं रिलेटेड किससे हैं? मैंने कहा इट इज रिलेटेड विद द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ये मानव के हृदय के बाह्य संरचना से संबंधित है। देखिए अब वेंट्रिकल के बारे में हमें क्या स्टडी करना होता है। मैंने कहा इसमें लिखा हुआ है वेरी फर्स्ट पॉइंट कि दीज आर ब्रॉड। ये क्या होते हैं? ब्रॉड होते हैं, लाइट कलर, बिल्कुल हल्के रंग के होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑरिकल की बात करें तो वो डार्क कलर के थे, जबकि यहाँ पे वेंट्रिकल नीले क्या हैं? बिल्कुल हल्के कलर के होते हैं, लाइट कलर के होते हैं। यहाँ पे हमने जब डिस्कस किया था आलिंद को, एट्रिया को, तो वहाँ पे उसकी जो दीवार होती है वो पतली होती है, थिन होती है, थिन वॉल्ड की बात किए थे हम। यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट होता है। वेंट्रिकल के जो वॉल की बात करें तो वो कैसे होते हैं? थिक होते हैं। ठीक है, उसकी थिकनेस क्या है? एट्रिया से ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है बोथ वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर जो स्टडी किया था वहां पर उस लाइन डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया था एक और टाइप के सेप्टम के बारे में, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आईवीएस। क्या कहते हैं इसे आईवीएस कहते हैं। और ये आईवीएस जो होता है क्या होता है? मैंने कहा ये दो वेंट्रिकल के बीच में पाए जाने वाला एक सेप्टा के समान स्ट्रक्चर है जो दोनों ही प्रकार के नीले को एक दूसरे से अलग करता है, सेपरेट करता है। इसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इफ आई टॉक अबाउट द लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर यहां पे बाएं नीले की बात करें तो क्या कहा जाएगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज रिलेटिवली थिकर देन राइट वन बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ब्लड इनटू द होल बॉडी। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां मैं इसको नोट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, ये नोट पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये जो है स्पेशल पॉइंट क्यों है? क्योंकि जब हम टॉपिक स्टडी करते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन का, कौन सा? डबल ब्लड सर्कुलेशन का, तो वहां पर इस कंसेप्ट को हमें क्या करना होता है? यूज करना होता है। देखिए क्या होता है कि यहां पे स्पेशली अगर बात करते हैं किसकी, यहां पे अगेन यहां पे समझने के लिए उस लाइन डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने कहा देखिए यहां पे 4 चैम्बर ऑफ हार्ट को बनाएं तो यहां पे देखिए ये क्या है? एट्रिया है, ये भी एट्रिया है, ये वेंट्रिकल, ये भी वेंट्रिकल है। ये क्या है? मैंने कहा राइट पार्ट है, हैंड का। ये डायग्राम का कौन सा पार्ट होगा? मैंने कहा ये राइट है। राइट है तो ये कौन सा होगा? मैंने कहा ये लेफ्ट होगा। ये भी लेफ्ट है। ये क्या है? आर है, और ये भी क्या है? आर है। लेकिन स्पेशली यहाँ पे दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट है जिससे दोनों वेंट्रिकल अलग है, इसे तो आईवीएस कह दिया। लेकिन अब देखिए स्पेशल पॉइंट क्या है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं तो ये क्या होता है? ज्यादा थिकर होता है। इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो राइट वेंट्रिकल से क्या है? ज्यादा है। क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए जब हम यहाँ पे दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर देखिए इसी जो लेफ्ट वेंट्रिकल जिसका वॉल क्या होता है? राइट वेंट्रिकल से थिकर होता है, इसी लेफ्ट वेंट्रिकल से, मैंने कहा इसी लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है? इसी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ओबी जिसे कहते हैं, या शुद्ध प्रकार का जो रक्त होता है, ये कहां तक पहुंचता है? मैंने कहा ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। ठीक है, और इसीलिए चूंकि यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसको जो है बॉडी के विभिन्न भाग, शरीर के विभिन्न भागों तक जो है ब्लड को पंप करना होता है, ब्लड को पहुंचाना होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसका जो वॉल है वो क्या होता है? ज्यादा थिकर होता है। किससे? राइट वेंट्रिकल से। ये आपको कंसेप्ट जो है लर्न करना है। सिंपल सा पॉइंट था कि लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू पंप ब्लड इनटू द होल बॉडी, कंप्लीट बॉडी को, पूरे शरीर को, संपूर्ण शरीर के पार्ट्स को यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे प्योर ब्लड कहते हैं, शुद्ध प्रकार का रक्त कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल को ही पंप करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसी वेंट्रिकल के रिगार्डिंग। ये क्या है? प्योर ब्लड कम्स फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट ऑरिकल बाय पल्मोनरी वेन। इसके बारे में भी हम ये जब डबल ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं वहीं पर डिस्कस करते हैं। ये क्या है? देखिए मैंने कहा यहां पर क्या है? लंग्स प्रेजेंट है। यहां पर क्या प्रेजेंट है? ये लंग्स है, जिसे हम फेफड़ा कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन सेंटर होता है, इसे हम अगेन आने वाले टॉपिक में डिस्कस
डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द डबल ब्लड सर्कुलेशन, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि लंग्स जो होते हैं वो सेंटर होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का। जो रक्त के शुद्धिकरण का जो केंद्र है वो क्या है, लंग्स होता है, एडल्ट के केस में हम बात करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर वयस्क अवस्था में जो मानव है उसका जो लंग्स है वो क्या होता है, ये प्यूरिफिकेशन सेंटर होता है। यहां से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से गुजरेगा और लंग्स से जैसे ही पास होगा तो लंग्स से सीधे जो है शुद्ध प्रकार का जो ब्लड होता है जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड कहते हैं, ये पहले पहले कहां आते हैं, मैंने कहा ये लेफ्ट एट्रिया में आते हैं। तो इसी पॉइंट के बारे में यहां पे स्टेटमेंट गिवन है कि प्योर ब्लड जो होता है वो पंप होता है पहले किधर से, मैंने कहा ये देखिए लंग्स से सीधे आता है किसमें, LA में आता है। किसमें आता है, मैंने कहा लेफ्ट एट्रिया या ऑरिकल में आता है। लेकिन इसमें हेल्प कौन करता है, मैंने कहा देखिए यहां पर पल्मोनरी वेन होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स होते हैं, सिराएं होती हैं, फुफ्फुसीय सिराएं इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसके बारे में ये स्टेटमेंट गिवन है। आपको ये ध्यान रखना है कि किसके सहायता से ब्लड जो है, शुद्ध प्रकार का जो ब्लड है, प्योर ब्लड है, वो किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के सहायता से, तो ये पल्मोनरी वेन के हेल्प से कहां आ रहे हैं, मैंने कहा ये लंग्स से लेफ्ट एट्रिया में आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ए लॉन्गिट्यूडिनल डिप्रेशन प्रेजेंट बिटवीन द वेंट्रिकल दैट इज नोन एज इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। यही पॉइंट हमने जो है एट्रिया या ऑरिकल के बारे में भी स्टडी किया था। देखिए यहां पर मैंने ये क्या कहा कि यहां पे ये कहा कि जैसा हमने जो पॉइंट ऑरिकल के बारे में डिस्कस किया वैसा ही पॉइंट जो है यहां पर दिया हुआ है कि यहां पर भी एक डिप्रेशन के बारे में दिया हुआ है। डिप्रेशन को ही क्या कहते हैं, आप जानते हैं, पिट्स कहते हैं। मतलब यहां पर भी एक गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर की बात करें जो कि दो निलय, दो वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, और इसके लिए हम सेप्टा वर्ड यूज नहीं करते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है सल्कस टर्म को, ठीक है। यहां पे इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस क्या है, मैंने कहा इट इज अ पिट, इट इज अ डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर। यही पॉइंट हमने जो है एट्रिया ऑरिकल में भी डिस्कस किया था। और यहां पे आपने देखा आईवीएस के बारे में वो सेप्टम था, तो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, लास्ट पॉइंट है रिगार्डिंग वेंट्रिकल। ये क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसवर्स डिप्रेशन प्रेजेंट बिटवीन द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। इससे पहले वाले पॉइंट में जो है लॉन्गिट्यूडिनल डिप्रेशन के बारे में था, जिसे कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रकार का जो डिप्रेशन होता है वो था। लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक अनुप्रस्थ प्रकार के पिट्स या गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, मैंने कहा इट इज प्रेजेंट बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। इससे पहले वाले जो डिप्रेशन था वो दो वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट था। लेकिन अगर हम ऐसे डिप्रेशन की बात करें जो ट्रांसवर्स टाइप का हो लेकिन दो वेंट्रिकल के बीच में नहीं, मैंने कहा एक वेंट्रिकल और एक एट्रिया के बीच में प्रेजेंट होता है, तो इस प्रकार के सल्कस या डिप्रेशन पिट्स को, गड्ढे को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंटर ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सल्कस। ये आपको लर्न करना है। क्या बोला यहां पे, इसको अब ये कह रहे हैं इंटर ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सल्कस कह रहे हैं। नाम से ही यहां पे स्पष्ट हो रहा है, ऑरिकुलर का मींस ये है कि ये आलिंद है, ठीक है, और वेंट्रिकुलर का मीनिंग ये होता है ये नीले के लिए है। तो यहां पे आलिंद और नीले के बीच में जो यहां पे अनुप्रस्थ गड्ढा होता है, पिट्स होता है, इसे हम कंप्लीटली क्या बोलेंगे, इंटर ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सल्कस कहेंगे। लेकिन इसी ही इंटर ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सल्कस को और क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है कोरोनरी सल्कस। क्या कहते हैं, इसे ही कहा जाएगा कोरोनरी सल्कस। सीधा क्वेश्चन आएगा आपको यहां से, जो है क्वेश्चन 2 टाइप्स में पूछ सकता है आपसे। सीधे एक बार पूछ लेगा कि कोरोनरी सल्कस रिप्रेजेंट, कोरोनरी सल्कस प्रदर्शित करता है, उसमें ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सल्कस के ऑप्शन दिया हुआ होगा। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि इस प्रकार का जो सल्कस है वो किसके बीच में प्रेजेंट होगा, तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल के बीच में, तो वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए हमने यहाँ पे वेंट्रिकल के बारे में डिस्कस किया, एक और बार हम इन सभी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं और उसके साथ ही ऑल द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विद द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंप्लीट होगा। उसके बाद हम डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए
यहाँ पर वेरी फर्स्ट पॉइंट नीले के बारे में क्या दिया हुआ था कि ये जो है ब्रॉड होते हैं, हल्के रंग के होते हैं और इसकी जो वॉल है वो मोटी होती है या फिर थिकनेस जो है इसकी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों ही प्रकार के वेंट्रिकल की बात करें वो सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, विभाजित होते हैं, सेपरेट होते हैं। किससे? मैंने कहा यहाँ पे IVS होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट बोला कि क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो थिकर है। वो क्या है? थिकर है। किससे? राइट वेंट्रिकल से। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही प्योर ब्लड पूरे बॉडी के पार्ट्स में, एंटायर होल कंप्लीट बॉडी में क्या होता है? पंप होता है। इसीलिए इसकी भित्ति क्या है? मोटी है। ठीक है, अब देखिए यहां पे नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम लंग्स में प्यूरिफाइड ब्लड की बात करते हैं, ऐसा ब्लड जो कि लंग्स से क्रॉस हो गया है और क्रॉस होने के बाद उसका शुद्धिकरण हो गया है, प्यूरिफिकेशन हो गया है, तो वो जो प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी वेंस की सहायता से पहले कहाँ आएंगी? मैंने कहा ये लेफ्ट एट्रिया में आते हैं और लेफ्ट एट्रिया के कंप्लीट फिल्ड हो जाने के बाद ये जो है इन दोनों के बीच में, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कुछ एक वाल्व होते हैं जिसे BCV कहते हैं। उसके बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर में लिया है कि यहां पे बाइकस्पिड वाल्व जो होता है वो लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। जैसे ही ये लेफ्ट एट्रिया ब्लड से कंप्लीट फिल हो जाएगा, पूरी तरह से भर जाएगा, तो यहां पे जो ये वाल्व है वो ओपन हो जाते हैं और इसके ओपन होते ही ब्लड का कंटेंट अब आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और इसी लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए हम कह रहे हैं कि इसकी थिकनेस वॉल है, क्योंकि इसको पूरे बॉडी में, एंटायर बॉडी में ब्लड को क्या करना होता है? पंप करना होता है। उसके बाद हमने एक डिप्रेशन के बारे में देखा, लेकिन हमने पहले डिस्कस किया लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन जो कि दो वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट था, उसे हमने कह दिया इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ठीक है, लेकिन यहां पे सल्कस यूज किया है, सेप्टम यूज नहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है? हमने उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन के बाद हमने ट्रांसवर्स डिप्रेशन की बात की, और ये जो अनुप्रस्थ प्रकार के गड्ढे होते हैं दो वेंट्रिकल के बीच में नहीं, मैंने कहा ये जो है एक एट्रिया, एक ऑरिकल या फिर एक वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसे कोरोनरी सल्कस कहते हैं, या इसी कोरोनरी सल्कस को क्या कहा जा सकता है? मैंने कहा इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सल्कस कहते हैं। इतने सारे इंफॉर्मेशन के साथ अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए यहां पे नेक्स्ट पॉइंट जो है डिस्कस करते हैं, क्या है? इट इज अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हमें यहां पे डायग्राम की आवश्यकता है, इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट हमें दिखाई देंगे ह्यूमन के हार्ट के, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इस डायग्राम को हमें जो है बिल्कुल बेसिक डायग्राम या फिर एलिमेंट्री डायग्राम के हिसाब से स्टडी करना है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर में सभी प्रकार के ऑर्गन्स और पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, सभी प्रकार के वाल्व्स, कपाट और सेप्टम जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। लेकिन ये क्या है? एक्सटर्नल व्यू होता है। जो जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे प्रीवियस स्टेटमेंट में स्टडी किया वो सारी इंफॉर्मेशन हम इस सिंगल डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये इसका एक्सटर्नल डायग्राम मैं ड्रॉ करने वाला हूं। अगर हम हार्ट के एक्सटर्नल डायग्राम, बाह्य संरचना के बारे में स्टडी करें तो देखिए ये कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेंबर्स की बात करेंगे कि यहाँ पे जो चारों प्रकार के कोष्ठ होते हैं, 4 टाइप्स के चेंबर जो होते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो चेंबर्स होते हैं हार्ट में, इसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए मैंने कहा इस तरह के चेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे 4 चेंबर्स को ड्रॉ कर लें, उसके बाद इसके फंक्शंस के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए इस हार्ट को मैं लेफ्ट की तरफ जो है टिल्ट जो है बेंडिंग शो करता हुआ बनाऊंगा। देखिए यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल 4 चेंबर को यहाँ पे बना रहे हैं, लेकिन 4 चेंबर के बारे में सिंपल सा स्टेटमेंट आपको ये पता होता है कि यहाँ पे हम अगर किसकी बात करें, देखिए यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है वो 4 चेंबर को है, इसी को हम क्या कर रहे हैं? इसी को हम लेबल कर लेते हैं। देखिए यहां पर 4 चेंबर में जो अपर चेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? मैंने कहा यहां भी एट्रिया है, यहां भी एट्रिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है? मैंने कहा यहां पे जो इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में ये वेंट्रिकल है और ये भी क्या है? वेंट्रिकल है। लेकिन जैसा कि आपको पता है ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? मैंने कहा ये हमारा राइट हैंड है, तो डायग्राम का लेफ्ट पार्ट हो जाएगा।
जाएगा, मैंने कहा ये L से रिप्रेजेंट किया, ये भी L से रिप्रेजेंट किया। ये लेफ्ट पार्ट है तो ये कौन सा पार्ट होगा, मैंने कहा ये राइट पार्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इस डायग्राम में 4 चैम्बर्स, 4 प्रकार के कोष्ठ हृदय के दिखाई दे रहे हैं, जिसे हमने LA, LV, RV और RA से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए, इसी डायग्राम को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और अब हमने क्या किया, इसके अपेक्स वाले पार्ट के बारे में हमने इनिशियली स्टडी किया था कि इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बिल्कुल वेंट्रल साइड में नीचे की तरफ अधर भाग में अपेक्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो इसी को हम ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए, यहां पर कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहां पे सभी तरह के ऑर्गन्स और पार्ट्स को डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ये इंटरनल डायग्राम नहीं है, ये ओनली एक्सटर्नल व्यू होता है। अब देखिए, यहां पर ये वाला जो पार्ट है, इसे हमने क्या कह दिया, ये जो स्पेस है यहाँ पे, जो कि आपको राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे इसके वेंट्रल साइड पे दिखाई दे रहा है, इसे मैंने कह दिया कि ये अपेक्स है। क्या है ये, मैंने कहा ये अपेक्स है। अब देखिए, इसी ही अपेक्स वाले पार्ट के जस्ट ऊपर, मतलब यहाँ पे वेंट्रिकल वाले भाग में क्या प्रेजेंट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ एक स्तंभाकार या कॉलम्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। किस वाले पार्ट में, मैंने कहा यहाँ पे वेंट्रिकल वाले पार्ट में जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, कुछ एक स्तंभाकार संरचनाएं प्रेजेंट है। और इस स्तंभाकार संरचना को हम क्या कहते हैं, हम ये बात कर लेते हैं। देखिए, इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसे कहते हैं कॉल्यूमनी कॉर्नी। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा कॉल्यूमनी कॉर्नी कहते हैं। अब देखिए, ये कॉल्यूमनी कॉर्नी क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लें। ये अब प्रेजेंट कहाँ होता है, मैंने कहा ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये कॉल्यूमनी कॉर्नी जैसे स्तंभाकार स्ट्रक्चर जो है कहाँ प्रेजेंट है, ये वेंट्रिकल वाले पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, मैंने कहा ये प्रेजेंट कहाँ है, इट इज प्रेजेंट इनटू द वेंट्रिकल पार्ट। कहाँ प्रेजेंट है, मैंने कहा इट इज प्रेजेंट इनटू वेंट्रिकल पार्ट। नीले वाले भाग में इस तरह से जो है कॉल्यूमनी कॉर्नी जैसे स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट है। अब इसी ही स्ट्रक्चर के बारे में और पॉइंट डिस्कस कर लें। देखिए, यहां पर अगर हम हार्ट के वॉल की बात करें, किसकी बात करने वाले हैं, हार्ट के वॉल की बात करते हैं, हृदय के दीवार की बात करते हैं। तो देखिए, यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट वॉल। हार्ट वॉल के बारे में हम पहले डिस्कस कर लें, ताकि आपको जो है इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे पार्ट्स है इस डायग्राम में इसको मेंशन कर पाएं। यहाँ पे देखिए, हम ये बात करने वाले हैं हार्ट में कितने वॉल्स होते हैं। यहाँ पे स्पेशली अगर हृदय के दीवार या इसके स्तर की बात करते हैं तो 3 टाइप्स के वॉल होते हैं। कितने होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर 3 टाइप्स के वॉल होते हैं। और ये 3 टाइप्स के वॉल कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर ये जो वॉल होता है, फर्स्ट टाइप के वॉल को हम कहते हैं क्या, इसे कहते हैं एपिकार्डियम। क्या कहते हैं इसे, मैंने कह दिया इसे कहते हैं एपिकार्डियम। ये सबसे आउटर मोस्ट वॉल है, सबसे बाहर के तरफ पाए जाने वाले कवरिंग लेयर वॉल को एपिकार्डियम कहते हैं। और सबसे जो इनर मोस्ट जो लेयर है, सबसे अंदर की तरफ पाए जाने वाले कवरिंग को हम एंडोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एंडोकार्डियम कहा जाता है। अब देखिए, आपको एक टर्म नजर आ रहा है यहाँ पे, कार्डियम। कार्डियम का मीनिंग क्या होता है, तो ये जो हार्ट है, इसी हार्ट को हम क्या कह सकते हैं, इसी के लिए एक टर्म यूज करते हैं, कार्डिया, ठीक है। कार्डिया के साथ साथ जो है इसी हार्ट के लिए एक और टर्म हम यूज कर सकते हैं, कोरोना। क्या कहते हैं इसे कहते हैं कोरोना। अब देखिए, या तो आप हार्ट को जो है कोरोना कह सकते हैं, या फिर हार्ट को जो है कार्डिया कह सकते हैं। दोनों ही टर्म हृदय से संबंधित होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम हार्ट के 3 वॉल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो ये कार्डियम जो है, ये हार्ट के वॉल को रिप्रेजेंट करता है। सबसे आउटर मोस्ट जो है यहाँ पे एपिकार्डियम है, इनर मोस्ट अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, एंडोकार्डियम। बट स्पेशली बिटवीन द एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, इन दोनों के बीच में जो हार्ट वॉल प्रेजेंट होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इट इज नोन एज मायोकार्डियम। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा मायोकार्डियम। देखिए, यहाँ पे अब हमने 3 वॉल के बारे में डिस्कस किया, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब इन वॉल्स को इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट में हम क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर इसके वॉल को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं
हैं कि सबसे आउटर मोस्ट वॉल की बात करें। देखिए अगर हम इस वॉल की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, ये हमारा सबसे आउटर मोस्ट वॉल है, तो इसे हम कह सकते हैं एपिकार्डियम। क्या कह सकते हैं इसे हमने कह दिया एपिकार्डियम। उसके बाद देखिए, इसके बाद सबसे इनर मोस्ट वॉल की बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हमने इस डायग्राम में लेबल कर दिया, हमने कहा यहाँ पे एंडोकार्डियम। ठीक है, अब इन दोनों ही पार्ट के बारे में बताने से पहले हमें इसके बारे में डिस्कस करना पड़ा कि कितने टाइप्स के वॉल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि वेंट्रिकल वाले पार्ट में ये कॉलुमनी कॉर्नी तो प्रेजेंट है, लेकिन ये किससे बने हुए होते हैं, मैंने कहा ये किससे निर्मित होते हैं, किससे इसका फॉर्मेशन होता है, तो ये एंडोकार्डियम वाले पार्ट से ही इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मैंने कहा ये एंडोकार्डियम वाले पार्ट से ही बने होते हैं। क्या, ये कॉलुमनी कॉर्नी, और ये क्या है, मैंने कहा ये स्तंभाकार संरचनाएं होती हैं। ठीक है, कॉलम्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्तंभाकार संरचनाएं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखिए इसी डायग्राम को हम आगे इनिशिएट करने वाले हैं और कौन कौन से पॉइंट के बारे में आपको स्टडी करना है। इस डायग्राम में यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं कि ये जो है इस तरह के ब्रांचेज लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं, और इस तरह के जो ब्रांचेज है इसको हम क्या कहने वाले हैं, हम ये देखिए मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहते हैं, ये यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉमनली जो बीच में उभयनिष्ठ वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहते हैं ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरी। क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने चारों चेंबर्स की बात की, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स थे हमने उसके बारे में बात किया, और यहाँ पे अब इस स्ट्रक्चर को लीड करने वाले हैं। इनिशियली हमने यहाँ पे राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया वाले पार्ट के ऊपर वाले भाग की बात कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पे ब्रांचेस कुछ एक शाखाएं दिखाई देती हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रेंकियो। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरी। क्या कहते हैं, ब्रेंकियो। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरी क्या होते हैं, हम इसकी बात करेंगे। सिफेलिक आर्टरी, आर्टरी को हम क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ पे ऑरिकल्स या एट्रिया टर्म को यूज किया था। अब देखिए यहाँ पे ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरी ये कॉमन स्ट्रक्चर तो होता है, लेकिन ये आगे जा करके कुछ और ब्रांचेस फॉर्म करते हैं, कुछ और प्रकार के शाखाओं को निर्मित करते हैं, और उन शाखाओं को क्या कहते हैं, उन प्रकार के ब्रांचेस को क्या कहेंगे। देखिए मैंने कहा ये फर्स्ट ब्रांच कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। अगर यहाँ पे सेकेंड ब्रांच की बात करें तो सेकेंड ब्रांच जो फॉर्म होता है हमने इसे यहाँ पर ले लिया। मैंने कहा ये जो इसका क्या है, ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का सेकेंड ब्रांच होता है। अब अगेन यहाँ पे ये राइट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसके लेफ्ट पार्ट को भी इधर की तरफ टिल्ट करके क्या कर रहे हैं, बेंडिंग शो करता हुआ यहाँ पे इसके लेफ्ट पार्ट को भी ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने कहा ये इसका क्या है, लेफ्ट पार्ट है, और ये जो है इसका एओर्टा वाला पार्ट होता है, जो कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए अब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम वन बाय वन लेबल करने वाले हैं। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए ये दोनों ही जो ब्रांचेज हैं ये आगे जो हैं कौन से पार्ट के ब्रांचेज हैं या सब ब्रांचेज हैं, मैंने कहा ये ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरी ही ये आगे डिवाइड होकर के इन दोनों प्रकार के शाखाओं का ब्रांचेस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, इनका निर्माण करते हैं। अब ये इतना जो पार्ट होता है हमने इसे राइट कंसिडर किया है, और ये जो तीनों जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं ये लेफ्ट ब्रांचेज हैं। अब वन बाय वन हम इसे लेबल करने वाले हैं। मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, चूंकि ये राइट पार्ट है तो हमने कहा ये राइट, ठीक है, आरटी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे आरटी किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा यहाँ पे राइट को दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए इसे हमने कहा राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये क्या होते हैं, इसे कहते हैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। क्या, कैरोटिड आर्टरी बोल दिया, तो ये किस प्रकार का आर्टरी हो गया, हमने इसे कह दिया राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अगर ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होता है तो लेफ्ट कॉमन जो है कैरोटिड आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होगा, तो एज यू नो ये राइट पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट पार्ट है। तो ये देखिए ये जो ब्रांचेज है, अब इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलेंगे, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी को मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में CA से रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि क्या दिखाएगा, मैंने कहा ये CA का मीनिंग है कैरोटिड आर्टरी। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही प्रकार के कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट और लेफ्ट दोनों प्रकार के कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बारे में हमने इस डायग्राम में लेबल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्टरी और ब्रांचेस के बारे में बात
कर लें, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सब क्लेवियन आर्टरी। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा सब क्लेवियन आर्टरी कहते हैं। यहाँ पे सब क्लेवियन आर्टरी के बारे में भी क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। बट एज यू नो कि ये वाला पार्ट राइट पार्ट मैंने बताया, इसीलिए हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा आरटी। आरटी जो है राइट है, और देखिए अब ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, राइट सब क्लेवियन आर्टरी हो गया। क्या हो गया, ये राइट सब क्लेवियन आर्टरी हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब इस ब्रांच को हम लेबल करते हैं, ये क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है ये राइट सब क्लेवियन आर्टरी है, तो अब इसके लेफ्ट वाले पार्ट को ड्रॉ करें, तो हमने कहा ये क्या है, ये है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। क्या कहेंगे इसे, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल ब्रांच ऐसा रह गया है जिसे हमें लेबल करना है, और इसे क्या कहते हैं, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे जो है क्या शो करता है, ये यहाँ पे डॉर्सल एओर्टा को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, मैंने कहा ये यहाँ पे जो है डॉर्सल एओर्टा है। ये क्या है, ये एओर्टा वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए हमने जो भी ब्रांचेज और यहाँ पे चेम्बर्स या फिर अलग प्रकार के कॉलम्स लाइक स्ट्रक्चर, इसे कॉलमनी कॉर्नी बोला, अपेक्स पार्ट की बात करते हैं, इन सभी बेसिक डायग्राम के साथ साथ इन वॉल को हम क्या करने वाले हैं, वन मोर टाइम डिस्कस करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। देखिए आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा, स्टार्टिंग में मैंने इस हार्ट के जो है 4 चैम्बर्स को बनाया। ये कौन से थे, देखिए यहाँ पे 4 चैम्बर्स में मैंने कहा ये लेफ्ट एट्रिया है, राइट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसी के नीचे वाले वेंट्रल साइड में इसके अधर सतह पे अपेक्स वाला पार्ट मैंने बना दिया, लेकिन इसके वेंट्रिकुलर मतलब यहाँ पे नीले वाले भाग पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉल्यूमनी कॉर्नी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम हार्ट के वॉल की बात करें तो 3 टाइप्स के वॉल होते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो वॉल है उसे एपिकार्डियम, यहाँ पे मैंने इसे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, लेबल किया। और सबसे इनर मोस्ट जो वॉल है इसे हमने एंडोकार्डियम मेंशन किया है, और इसके बीच में ही समवेयर अराउंड यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, मायोकार्डियम होगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कॉल्यूमनी कॉर्नी के बारे में, तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि कॉल्यूमनी कॉर्नी वेंट्रिकल में तो प्रेजेंट है, स्तंभाकार संरचना तो होते हैं, लेकिन ये कौन से पार्ट से निर्मित होते हैं, बने होते हैं, तो एंडोकार्डियम पार्ट से बने होते हैं। आगे जाकर के जो है ब्रांचेस फॉर्म होती हैं, ब्रांचेस फॉर्म होकर के ये ब्रेंकियोसिफेलिक आर्टरी को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ये ब्रेंकियोसिफेलिक आर्टरी जो है आगे अगेन जो है 2 टाइप्स के ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सब क्लेवियन आर्टरी, और एक को क्या कहते हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब इसमें मैंने कहा ये राइट पार्ट है डायग्राम का, ये क्या है, लेफ्ट पार्ट है। हमने यहाँ पे राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी को रिप्रेजेंट किया, यहीं पर ही क्या प्रेजेंट है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। यहाँ पर ये हमने जो है सब क्लेवियन आर्टरी तो बनाया है, बट ये इसका राइट पार्ट है, और ये क्या है, इसका लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी होता है। और डॉर्सल एओर्टा, ये हमने जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, ये क्या है, हार्ट का, ह्यूमन के हार्ट का एक्सटर्नल व्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए अब हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में कौन कौन से पॉइंट हमें स्टडी करने होते हैं, इसके बारे में कुछ एक एलिमेंट्री आइडिया हम इसी लेक्चर में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो इंटरनल व्यू होता है, यहाँ पे इंटरनल व्यू का मतलब यह है कि आंतरिक जो संरचनाएं होती हैं हृदय के, उसमें हमें कौन कौन से पॉइंट स्टडी करना होता है, इसके बारे में देखिए क्या कहा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है रिगार्डिंग विद दिस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, एंड इट इज हार्ट वॉल आर मेड अप विद द कार्डियक मसल्स। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। मैंने कहा अगर हम हृदय के दीवार की बात करें तो ये किस प्रकार के मसल से बने होते हैं, मैंने कहा ये कार्डियक मसल से बने होते हैं। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। इसी कार्डियक मसल को क्या कहते हैं, हृदयक पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हृदयक पेशी कहते हैं। और इसी कार्डियक मसल के बारे में मैंने आपको ये भी कहा था कि इसमें फटीग नहीं देखने को मिलता है, ये कभी थकते नहीं है। 24 आवर्स तक इस प्रकार के जो मसल्स में फटीग नहीं होता है, एक्टिव होते हैं, सक्रिय प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हार्ट के डिफरेंट वॉल जो होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में किससे बने होते हैं, मैंने कहा ये कार्डियक मसल से बने होते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर द ब्रांच। ये क्या होते हैं, मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे शाखाओं में डिवाइड होता है और कैसा होता है, एस्ट्रिएटेड होता है। कैसे होते हैं ये, मैंने कहा ये जो कार्डियक मसल
मसल्स हैं वो कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और रेखित प्रकार के होते हैं। ये जो हैं इस प्रकार के मसल्स पे हमारा जो एक्शन, इस प्रकार के जो मसल्स के एक्शन पे, इनके कार्य पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, इसीलिए ये कैसे होते हैं, अनैच्छिक प्रकार के होते हैं, इनवॉलेंट्री टाइप्स के मसल होते हैं। तो कार्डियक मसल्स का नेचर क्या हो गया, मैंने कहा ये इनवॉलेंट्री होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो भी फंक्शंस होते हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, ये इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, केंद्रकों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होते हैं, मेनी होते हैं। इसीलिए यहाँ पे कौन सा कंडीशन देखने को मिलता है कि इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियस आर मेनी, बहुत सारे होते हैं, तो इसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुकेंद्रकीय अवस्था। यहाँ पे केंद्रकों की संख्या बहुत ज्यादा है इस प्रकार के मसल्स में, जिससे हृदय के वॉल बने हुए हैं, हार्ट वॉल बने हुए हैं, जिसे हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। कार्डियक मसल्स के बारे में सारे स्पेसिफिक पॉइंट हमने यहाँ पे वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया, स्टडी किया। कार्डियक मसल्स ब्रांच है, ये क्या है, रेखित है, ये अनैच्छिक है, और ये क्या है, बहुकेंद्र की मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करें, ये क्या है, यहाँ पे देखिए अगेन अभी ही हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया था कि हार्ट मसल्स हैव फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कवरिंग। यहाँ पर कितने टाइप्स के कवरिंग होते हैं, कवरिंग का मीनिंग होता है आवरण। क्या है, मैंने कहा यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं आवरण। कौन कौन से यहाँ पे लेयर्स या फिर कवरिंग प्रेजेंट होते हैं, अभी आपने स्टडी किया एपिकार्डियम के बारे में, मायोकार्डियम के बारे में, एज वेल एज एंडोकार्डियम के बारे में। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में हम ये स्टडी करेंगे कि इन तीनों ही प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो यहाँ पे वॉल होते हैं हार्ट के, या फिर मसल्स के, जो हार्ट मसल्स जो होते हैं, कार्डियक मसल्स के जो कवरिंग की बात करें तो उसका ओरिजिन कैसा होता है और ये किससे बने हुए होते हैं, अब हम ये डिस्कस करना है। देखिए स्पेशली जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, एपिकार्डियम के बारे में। देखिए यहाँ पे एपिकार्डियम के बारे में क्या दिया हुआ है कि ये किससे बने होते हैं, ये किस प्रकार के एपिथेलियम या उपकला स्तर से बने होते हैं। तो ये सरल और सल्की उपकला से बने होते हैं। किससे, मैंने कहा सिंपल एंड स्क्वेमस एपिथेलियम से बने होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द ओरिजिन, तो ये ओरिजिन उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कैसे होते हैं, ये मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। कैसे होते हैं, मैंने कहा ये मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। इसीलिए हमने कहा इसे एपिकार्डियम बने किससे थे, सरल सल्की प्रकार के उपकला एपिथेलियम से बने हैं और मेसोडर्मल ओरिजिन को शो करते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे कवरिंग है वो क्या है, ये है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम किससे बने होते हैं, तो मैंने कहा ये कार्डियक मसल से बने होते हैं। लास्ट क्या है, एंडोकार्डियम, ये किससे बने होते हैं, ये अगेन हम ये कह रहे हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से ही निर्मित है। मतलब जिस प्रकार के उपकला यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट है, एपिकार्डियम में है, वैसे ही यहाँ पे एंडोकार्डियम में भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन अब इसका ओरिजिन मेसोडर्मल न होकर के इसका ओरिजिन क्या है, मैंने कहा एंडोडर्मल होता है। एंडोडर्म से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखिए लास्ट पॉइंट यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के सेगमेंट में ये दिया हुआ है कि मायोकार्डियम जो होता है, मतलब यहाँ पे इन दोनों एपिकार्डियम एंडोकार्डियम के बीच में जो मायोकार्डियम होता है वो क्या है, थिकेस्ट वॉल है। क्या है, सबसे मोटी भित्ति को रखने वाला वॉल है, दीवार है। जबकि एंडोकार्डियम क्या है, मैंने कहा इट इज अ थिनेस्ट वॉल। ये क्या होते हैं, सबसे पतली भित्ति रखने वाले क्या होते हैं, कवरिंग होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, हमने क्या डिस्कस किया, हार्ट के बारे में स्पेशल पॉइंट्स देखा हमने। यहाँ पे हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके बारे में जो भी बेसिक पॉइंट थे, वाल्व्स और कैस्पिड और ये सारी चीजें हमने क्या कर ली है, डिस्कस कर ली है। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट को ही कंटिन्यू करेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे, इसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।